जय हिंद। आज हम रैंकिंग टेस्ट पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय के प्रश्नों में कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति दी जाती है जो अव्यवस्थित होती है। उसे व्यवस्थित करना होता है, आरोही या अवरोही क्रम में करना होता है, फिर क्रम पूछता है या कुल संख्या पूछता है या वस्तुओं का स्थान पूछता है। इसके लिए फार्मूला है किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से क्रम प्लस उसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से क्रम -1। इसमें यदि किसी व्यक्ति का बाएं से क्रम पूछ दिया तो ये इक्वेशन है, ट्रांसफर कर लेंगे। कुल संख्या में से दाएं से घटा देंगे और -1 लेफ्ट में आएगा तो +1 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी ज्ञात किया जाता है। इस पर आधारित क्वेश्चन देखें। एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर और नीचे से 49वें स्थान पर बैठा है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कुल संख्या पूछा है। सेम फार्मूला, तो बस 16 और 49 जोड़ के एक घटा देंगे, 65 आएगा योग। इसमें से एक घटाएंगे, 64 उत्तर हुआ। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मनीष का ऊपर से क्रमांक 20वां है। बताएं कि नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा। ऊपर से पूछ रहा है तो कुल संख्या माने 50 में से नीचे से ट्रांसफर हो जाएगा। माने ऊपर से क्रमांक दिया है, नीचे से पूछ रहा है तो ऊपर वाला ट्रांसफर हो जाएगा। माने 20 लेफ्ट में आएगा तो घट जाएगा और -1 लेफ्ट में आएगा तो +1 हो जाएगा। माने कुल संख्या में से नीचे से दिया हो, ऊपर पूछा हो, चाहे ऊपर दिया हो नीचे पूछा हो, कुल में से घटा के और जहां -1 करते हैं वही +1 कर देते हैं। तो +1 करेंगे, 31 उत्तर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान हैं। ए बी के बाईं ओर और ई सी के दाईं ओर है। ए के बाईं ओर है, ई सी के दाईं ओर तथा ए के बाईं ओर है, पूरा एक साथ है ये। बी डी के बाईं ओर है। मध्य में कौन सा मकान है? देखिए इसका व्यवस्थित क्रम। पहले सूचना है कि ए बी के बाईं ओर है, हम बाएं ले लेंगे, इधर दाएं है। जैसे हमारा बाएं होता है उसी तरह इस पर बाएं होगा। तो ए बी के बाएं है, माने बी इसके दाहिने होगा। ए बी के बाएं हो गया। और ई सी के दाईं ओर है। ई सी के दाईं ओर है। लेकिन पूरा क्या है? ई सी के दाईं ओर तथा ए के बाईं ओर है। ई सी के दाहिने और ए के बाएं, माने ए इधर दाहिने है तो ई ए के बाएं हो जाएगा। बी और डी की क्या स्थिति है? बी डी के बाईं ओर है। बी डी के बाईं ओर है, माने यहां डी होगा। पूरा व्यवस्थित क्रम। इससे क्या परिणाम मिला? ए बी है, बी डी है, तो यहां ए बी डी हो गया, क्योंकि ए के बाद बी या बी के बाद डी। इससे देखिए सी ई ए है, माने ए के बाएं ई और ई के बाएं सी। ये व्यवस्थित क्रम आ गया। प्रश्न पूछा है कि मध्य में कौन सा मकान है, तो मध्य में ए है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर एस टी का वजन अलग अलग है। आर केवल पी से भारी है तथा एस क्यू से हल्का है लेकिन टी से भारी है। ये पूरा एक तुलना है।
उनमें से सबसे भारी कौन है। प्रश्न के अनुसार पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों का योग कर देंगे, व्यवस्थित क्रम हो जाएगा। देखिए भारी के लिए, बड़ा के लिए ये ग्रेटर देन वाला बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, तो जिसे बाएं ओर लिखेंगे बड़ा हो जाएगा और जिसे दाहिने लिखेंगे छोटा हो जाएगा। दाहिने वाला छोटा भी हो सकता है और हल्का का प्रश्न है तो हल्का हो जाएगा। आर केवल पी से भारी है तो आर ग्रेटर देन पी। केवल शब्द कह रहा है और किसी से भारी नहीं है, माने ये आर ग्रेटर देन, यहां ये नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसके राइट में लिखेंगे किसी और को, पी को, ए क्यू को, यस को, टी को, तो उनसे भी भारी हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, यस क्यू से हल्का है लेकिन टी से भारी है, यस टी से भारी है, बड़ा का चिन्ह लगा दिए, बाएं ओर लिख दिए तो यस टी से भारी है, लेकिन क्यू से तो हल्का है तो इसके बाएं क्यू लिख दे, क्योंकि क्यू जब बड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो यस छोटा हो जाएगा, माने हल्का हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाएंगे। यदि गलती से आप इसको ऐसे मिला रहे हैं कि आर ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन यस ग्रेटर देन टी, माने ये इसके दाहिने रख दिए, तो क्या गलती हो जाएगी कि आर पी से तो भारी है लेकिन आर क्यू से भी, आर यस से भी, टी से भी भारी, जबकि प्रश्न में दिया है केवल पी से भारी है। इसलिए यहां ध्यान देंगे, केवल शब्द आएगा कि यहां राइट में नहीं ले जा सकते, ग्रेटर देन का चिन्ह करके हम कट कर दिए हैं, माने लेफ्ट में ही इसको लिख सकते हैं, आर ग्रेटर देन पी है और शेष लेफ्ट में, माने क्यू ग्रेटर देन यस ग्रेटर देन टी ग्रेटर, ये व्यवस्थित क्रम हो गया। अब पूछा क्या है, उनमें सबसे भारी कौन है, जो सबसे बाएं है, सबसे बड़ा है, सबसे भारी है, माने क्यू सबसे भारी है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं और सी ए के तुरंत बाईं ओर है। बताइए कि सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा यदि ए बी के दाएं न हो। तो सबसे पहले यही ए और बी की स्थिति क्या है कि यह ए बी के दाहिने नहीं है, माने कहां है, बाएं ओर है, तो ए और बी की ये स्थिति है। इसमें कह रहा है कि ए बाएं से 15वें स्थान पर, बाएं से 15वें स्थान पर ए है, बी दाएं से 7वें स्थान पर, दाएं से 7वें स्थान पर ये बी है। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 व्यक्ति बीच में है, लेकिन एक और शर्त है कि सी ए के तुरंत बाएं है, सी ए के तुरंत बाएं, तो यदि ये बाएं से 15वां है तो निश्चित रूप से सी बाएं से 14वां हो जाएगा, एक पीछे है। तो पूछा क्या है कि सी का दाएं से कौन स्थान है, तो कौन सा स्थान है इसे ज्ञात करने के लिए पहले कुल संख्या ज्ञात करनी होगी। यदि किसी एक की ही सापेक्षिक स्थिति देता कि ए का इधर से 15वां इधर से 7वां है तो कुल जोड़ के 1 घटाते, लेकिन अलग अलग स्थिति दिया है, ए का अलग बी का अलग और बीच में 3, तो इसके लिए पूरा का पूरा स्थान जोड़ देते हैं, माने ये 15वां स्थान और ये बी का 7वां स्थान और 3 और इसमें जोड़ देंगे तो ये कुल संख्या, माने कुल संख्या हो जाएगी 25, कुल संख्या 25 हो गई। अब सी का बाएं ओर से 14वां है तो दाहिने ओर से क्या है,
पढ़ चुके हैं आप कि कुल संख्या में से माने 25 में से इस 14 को घटा देंगे और ये जो -1 होता है इधर आके एक जोड़ लेते हैं, तो 25 से 14 घटाकर एक जोड़ेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। बताइए कि दाएं से संतोष किस स्थान पर है। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आपको लगता है कि स्थिति ऐसे है कि अमित बाएं से 11वें स्थान पर और ये संतोष दाएं से 15वें स्थान पर। ये सही है कि ऐसे क्रॉस में है कि आमने सामने है। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर, और ये संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। दोनों में क्या सही है? ऐसे है, बाएं से ज्यादा है, वो दाहिने से इधर ज्यादा है। यस। तो प्रश्न में देखिए, जब ये दोनों अपना स्थान बदलते हैं, अमित संतोष के स्थान पर, संतोष अमित के स्थान पर, ऐसा करते हैं तो अमित का स्थान बढ़ता है कि घटता है? अमित बाएं से 15वां हो जाता है, 11वां से 15वां हो जाता है, माने और बढ़ गया। तो आमने सामने रहेंगे तब न बढ़ेगा, इस स्थिति में तो घटेगा। माने जब घट जाता है तो ये फिगर बनाएंगे, और यदि मान बढ़ रहा है तो ये फिगर सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये फिगर देखिए, अमित का स्थान इधर से 11वां है, इधर से 15वां। जब इंटरचेंज होता है, ये आपस में बदल जाते हैं, ये अमित है और ये संतोष है। जब ये बदलते हैं तो क्या होता है, ये अमित 15वें स्थान पर चला जाता है, अमित, और ये संतोष किस स्थान पर चला जाता है, ये प्रश्न में पूछा है। तो हो क्या रहा है, बदलने पर अमित 11वें से 15वें पर पहुंच रहा है, माने 4 स्थान आगे चला जाता है। तो बहुत सिंपल, वेरी इजी, ये संतोष 4 स्थान और बाएं आ जाएगा, क्योंकि ये 11वां है, 15वां यहां पहुंच के ये बढ़ गया, तो ये भी और बाएं आके ये बढ़ जाएगा, माने 15वें से 4 जोड़ दीजिए, 19वां स्थान इसका उत्तर है, माने ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान, लेकिन योगेश के सिक्के से महंगा है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है? इसको आसान बनाने के लिए, जो भारी है वही अधिक मूल्य का है, वही महंगा है, तो इसके लिए बड़ा का चिन्ह हम दे देते हैं, सबसे सुपर रहेगा, सबका काम चल जाएगा। अधिक के लिए, महंगा के लिए, भारी के लिए, सबके लिए, माने ग्रेटर का चिन्ह लगाएंगे, बाएं और रख देंगे हम जिसे, वो भारी रहेगा, अधिक मूल्यवान रहेगा दाहिने वाले से। तो देखिए, जितना दिया है इसमें शर्त, उतना इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, और सिक्का की जगह नाम ही सीधे सीधे लिख देंगे, जिसका नाम रहेगा समझ लीजिए वही सिक्का भारी है, जो बाएं रहेगा। तो राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी। राम को बाएं ओर लिख दिए,
ग्रेटर का चिन्ह बना दिया, राम ग्रेटर देन मोहन, माने राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, अधिक मूल्य का है, महंगा है, सब हो गया। दूसरा क्या है, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। तो सेम चीज, राम का सिक्का, बस इसका शब्द बदला है, राम मोहन के सिक्के से भारी है राम का सिक्का, लेकिन रमेश से अधिक मूल्यवान है। तो फिर वही राम ग्रेटर देन रमेश लिख देते हैं। अब इस पंक्ति में इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि मोहन और रमेश में कौन बड़ा है कौन छोटा है, सिक्का अभी क्लियर नहीं है। तो इन दोनों से राम का सिक्का अधिक मूल्य का है, भारी है। अगला क्या है, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, लेकिन योगेश के सिक्के से महंगा है। महंगा है तो फिर वही ग्रेटर का चिन्ह लगा देंगे, माने यही नरेश राम के सिक्के से तो अधिक मूल्यवान है, वही सेम मैटर योगेश के सिक्के से महंगा है। यहां फिर ग्रेटर का चिन्ह लगा के योगेश लिख दिए। अब इन चारों का परिणाम क्या है, प्रश्न क्या पूछा है कि तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है। एक क्रम बना देंगे और वही क्रम, उसमें जो सबसे बाएं रहेगा वही सबसे अधिक मूल्यवान है। कैसे बनाएंगे देखिए, नरेश राम से बड़ा है, माने सिक्के की बात कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं बस। नरेश राम से बड़ा है, देखिए यहां नरेश लिख दिए। ये नरेश योगेश से बड़ा है। अब योगेश को हम यहां लिखें कि यहां लिखें कि यहां लिखें, यह स्पष्ट है, यह अस्पष्ट है। लेकिन जो प्रश्न पूछा है कि कौन सबसे बाएं रहेगा, माने सबसे महंगा कौन रहेगा, तो इसके लिए एकदम देखिए तुलना ध्यान से। नरेश राम से बड़ा है, नरेश मोहन से बड़ा है, यही नरेश योगेश से बड़ा है, और नरेश ये रमेश से भी बड़ा है। राम देखिए, जब राम मोहन से बड़ा है और राम रमेश से बड़ा है, तो ये नरेश रमेश से भी बड़ा हो गया। फिर से देख लीजिए, 5 लोग हैं, राम मोहन से बड़ा है और राम से भी बड़ा नरेश है, तो यह नरेश राम और मोहन 2 व्यक्तियों से बड़ा हो गया। फिर यही राम जब रमेश से बड़ा है, तो यह नरेश इस तीसरे व्यक्ति रमेश से भी बड़ा हो गया। और स्पष्ट लिख दिया है कि यही नरेश इस चौथे व्यक्ति योगेश से भी बड़ा है। तो यह सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा नरेश है। एक पंक्ति में पूरा क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इनका आपस में क्रम पता नहीं है, लेकिन नरेश का तुलना सबसे हो गया है, तो सबसे बड़ा पूछा है, सबसे मूल्यवान पूछा है। ऑप्शन डी सही है, नरेश। तो रैंकिंग टेस्ट के शेष क्वेश्चंस के लिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद।